हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मानव रोग एवं जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। 2 से 3 प्रश्न आपको इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम लोग एड्स बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, वायरस यानी कि विषाणु की वजह से होता है। एड्स रोग एचआईवी के कारण होता है और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी जो होता है उसको पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे छोटी सी भी बीमारी जानलेवा बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? परजीवी यानी कि किस पैरासाइट की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है कहिए, क्योंकि वो फीमेल है, उसी के काटने से ये प्लाज्मोडियम जो है आपके शरीर तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? इंग्लिश में इसको डेंगी पढ़ते हैं, हिंदी में इसको डेंगू पढ़ते हैं। तो डेंगू बुखार होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एडीज। एडीज मच्छर को टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर पर चीते जैसी, जैसे चीता होता है ना, चीता, वैसी ही धारियां होती हैं। यह मच्छर अक्सर साफ पानी में पनपता है और केवल दिन के उजाले में काटता है। नाम क्या है? एडीज मच्छर। इससे क्या होता है? डेंगू बीमारी होता है। तो दोहराते चलिए, याद करते चलिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, क्षय रोग, या इसी को टीबी कहते हैं। बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। फिर से दोहराइए, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। यह टीका नवजात बच्चे को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक फेफड़ों की बीमारी से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पानी से डर लगना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? यानी कि इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिया कब हो जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, रेबीज। पागल कुत्ते, बंदर या सियार के काटने से रेबीज वायरस शरीर में फैलता है। यह सीधे दिमाग पर हमला करता है, जिससे मरीज को पानी देखने या पीने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगे तो हाइड्रोफोबिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड। टाइफाइड बुखार शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आंत यानी कि इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। गंदा पानी या दूषित खाना खाने से साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया हमारी आंतों में घाव कर देता है, इसलिए इसे मियादी बुखार या आंत का बुखार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, टाइफाइड। जब किसी मरीज को लगातार तेज बुखार रहता है तो डॉक्टर खून में टाइफाइड के बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। किसका? विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पीलिया यानी कि जॉन्डिस। जॉन्डिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यकृत। यकृत हिंदी में हुआ, इंग्लिश में इसको लिवर कहेंगे। जब लिवर सही से काम नहीं करता तो खून में बिलीरुबिन, इंग्लिश में यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिलीरुबिन नाम का पीला पिगमेंट बढ़ने लगता है। इसी वजह से आंखें, नाखून और पूरी त्वचा पीली देने लगती है। 9 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में एनीमिया, एनीमिया मतलब कि रक्त अल्पता, रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरन यानी कि लोहा की कमी से। लोहा हिंदी में बोल दिया, आयरन बोलिए सबसे अच्छा। शरीर में लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है, इसी को एनीमिया कहते हैं। मरीज को बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एड्स। एलिसा का पूरा नाम पढ़िए पहले, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, हिंदी में भी लिखा है, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप हिंदी वाला पढ़ के देखिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म है, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। यह टेस्ट खून में एड्स वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए सबसे पहले किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर सी है, विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। खट्टे फल जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसको खाने से यह बीमारी तुरंत दूर भागती है। तो स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लॉक जॉ। लॉक जॉ किस खतरनाक बीमारी का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, टिटनस। जंग लगे लोहे या मिट्टी में मौजूद क्लस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया चोट के रास्ते शरीर में घुसता है। यह तंत्रिका तंत्र को जाम कर देता है, जिससे जबड़ा पूरी तरह लॉक हो जाता है और खुलता नहीं है। हम लोग के साइड में शायद इसको दत्ती लगना या दांत लगना कहते हैं ना, दोनों दांत सट जाता है, बहुत दिक्कत होता है ना, वही है शायद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंसानों में वर्णांधता, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस होने पर किन रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, लाल और हरा रंग में उसको अंतर नहीं पता चलता है। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे लोगों को रेलवे या आर्मी में ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ लाल और हरा कलर के हिसाब से ही ट्रेन चलता है, अगर वहाँ बना दीजिएगा तो सब काम उल्टा उल्टा हो जाएगा, इसलिए वहाँ ऐसे पेशेंट को नौकरी नहीं मिलता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, फंगस यानी कि कवक। यह बीमारी ट्राइकोफाइटन नाम के कवक या फंगस से होती है। हिंदी में पढ़ना ज़्यादा हार्ड होता है और उसी को अगर इंग्लिश में लिखा है तो ज़्यादा आसानी से आप सही पढ़ पाइएगा। तो ट्राइकोफाइटन है। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी को शाही बीमारी यानी कि रॉयल डिजीज कहा जाता है? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शुगर, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी सही है, हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता और खून लगातार बहता रहता है। यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राजघराने में देखी गई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया याद रखेंगे, खून का थक्का नहीं जमता। अगर खून का थक्का समय पर नहीं जमेगा तो बहुत सारा खून शरीर से बह जाएगा, बहुत लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद उसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे समय पर खून का थक्का जमना शरीर के लिए, खून बचाने के लिए सही होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इंसानी शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी सही है, अग्नाशय यानी कि इंग्लिश में कहे तो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। जब यह फैक्ट्री इंसुलिन बनाना बंद कर दे या कम कर दे तो इंसान को मधुमेह नाम की मीठी बीमारी हो जाती है। इसका मतलब है कि डायबिटीज हो जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? तो सही आंसर इसका तो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेग को कहते हैं। प्लेग यार्शीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम है इसका? यार्शीनिया पेस्टिस, जिसे चूहों के ऊपर रहने वाले पिस्सू फैलाते हैं। चूहे का पिस्सू नोसोफिलस फैसिएटस है। 14वीं सदी में इस बीमारी ने यूरोप की 1/3 आबादी को मार दिया था, इसलिए इसे काली मौत कहते हैं। देखिए, चूहा जो है, चूहा के आसपास एक मक्खी घूमते रहता है, उसी को कहते हैं नोसोफिलस फैसिएटस। वो मक्खी क्या करता है, चूहे में जो बैक्टीरिया है यार्शीनिया पेस्टिस, उसको उसके खून में, क्योंकि ये जो पिस्सू होते हैं ना, इसका काम ही होता है कि ये किसी भी जीव पर उसके खून चूसता है। तो खून चूसता है तो उस दौरान उस मक्खी में ये यार्शीनिया पेस्टिस आ जाता है। फिर वो जो मक्खी जैसा पिस्सू है, जो ये नोसोफिलस फैसिएटस है, ये क्या करता है, जब किसी इंसान को काटता है तो वो बीमारी उसमें पहुंच जाता था और इसी प्रकार से ये एक समय बहुत जानलेवा हो गया था। ठीक है, तो यही है ब्लैक डेथ, काली मौत। किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। चूहे से फैलते ऐसे कहते हैं, लेकिन चूहे से ये पहले एक पिस्सू में जाता है और पिस्सू से इंसान में जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कैडमियम। पानी में कैडमियम धातु की मात्रा बढ़ने से इंसानों की हड्डियां और जोड़ बहुत कमजोर होकर दर्द करने लगते हैं। यह बीमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, मिनीमाता रोग पानी में किस धातु के घुलने से होता है? तो ऑप्शन बी सही है, मरकरी। जब कारखानों का मिथाइल मरकरी पारा समुद्र के पानी में गया और उसे मछलियों ने खाया तो उन मछलियों को खाने वाले इंसानों का नर्वस सिस्टम खराब हो गया।
इसे मिनीमाता खाड़ी के नाम पर मीना माता रोग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग शरीर की किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। हमारे गले में तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि होती है। भोजन में आयोडीन की कमी होने पर यह हार्मोन बनाने के चक्कर में फूल कर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। देखिएगा उनका गला, जो भी इसके पेशेंट होंगे उसका गला सूजा हुआ रहता है, ठीक है, फूला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोटीन की कमी से। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की भारी कमी होने से बच्चों का पेट मटके की तरह बाहर निकल जाता है, और आप जरूर इसको देखे होंगे। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में किसी को देखे होंगे तो वो भी है, और बुक्स में भी इसका एग्जाम्पल रहता है जनरली। तो 100% ऐसा बच्चा आप देखे होंगे जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, शरीर पूरा पतला दुबला रहता है, हाथ पैर बिल्कुल पतला रहता है, पूरा दिखता है बच्चा कुपोषित, लेकिन पेट बहुत बड़ा एकदम मटके की तरह बड़ा रहता है। उसी को बोलते हैं क्वासियोरकर डिजीज। ठीक है, अगला है 22 नंबर पोलियो रोग शरीर के किस तंत्र को नष्ट कर देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र। पोलियो वायरस दूषित पानी के जरिए शरीर में घुसकर रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे दिमाग का पैरों से संपर्क टूट जाता है और पैर हमेशा के लिए पैरालिसिस यानी कि अपाहिज हो जाता है। पोलियो मुक्त हो गया है भारत, ये पता होगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है 47। देखिए अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके पास 46 ही होना चाहिए, लेकिन 47 हो गया, गड़बड़ है यहाँ। देखिए सामान्य इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, तो हो गया कुल 47। इसके कारण बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, एक ज़्यादा हो जा रहा है। 21वां नंबर जो क्रोमोसोम है ना वो 2 हो गया। जब मियोसिस के दौरान जब दोनों 46 से ये 23 का जोड़ा बन रहा था, मतलब 23 बन रहा था। 23 ऐसे ना पढ़ते हैं हम लोग कि मियोसिस के दौरान क्या होता है कि जब 46 क्रोमोसोम रहते हैं तो 23 का 2 भाग में बढ़ता है। तो इसी में 21वां नंबर जो था ना, वो ये वाला 21 जो एक 21 इसमें जाना चाहिए था, एक 21वां गुणसूत्र इसमें जाना था, दोनों के दोनों 21वां गुणसूत्र इसी में आ गया, जिसके कारण इसमें 46 होना चाहिए था, तो ये 47 हो गया। ठीक है, एक ज़्यादा आ गया और इसके पास नहीं है वो। चलिए ये बायोलॉजी का है, पढ़ना रहता है इसको। तो इतना जानिए कि 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण 46 के बजाय 47 हो गया। इसके कारण बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। क्रोमोसोम ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। सामान्य स्थिति 46 का है तो 46 ही होना चाहिए। चलिए 24 नंबर किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ता है? तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में जनन ग्रंथियों को मजबूत रखता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ORS का घोल किस बीमारी के इलाज में दिया जाता है? ऑप्शन सी सही है, दस्त या हैजा, डायरिया हो, कोलरा हो तो ORS का घोल देना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, लगातार दस्त और उल्टी होने से शरीर का सारा पानी और नमक बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। ORS उसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगर कभी कोई ORS का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो उसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। का पानी पिलाने से शरीर में पानी का बैलेंस तुरंत सुधर जाता है। अगर ORS जो WHO के द्वारा प्रमाणित है उसी को पिलाना चाहिए। आजकल कुछ ड्रिंक में ORS लिखा रहता है, पैकेट के सामने में तो लिखा रहता है, लेकिन कहीं भी WHO के फॉर्मूला से प्रेरित नहीं लिखा है अगर, तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये जानलेवा तक हो जाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर ORS नहीं ला सकते मार्केट से तो घर में भी 1 गिलास पानी में 2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी डालिए और थोड़ा उसमें नमक डालिए, चुटकी भर या चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, और फिर उसमें एक नींबू डालिए, तो वो भी आपका ORS का घोल ही है। ठीक है, अगर मार्केट में ORS डब्बा के बाहर में लिखा है लेकिन WHO के द्वारा प्रमाणित नहीं लिखा है तो उसको नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ कंपनी ऐसा है जिसके लिए डॉक्टर लोग बहुत लंबे समय से लड़े हैं कि ये गलत है।
इसीलिए आपको सबका जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हेल्थ को अच्छा करने के बजाय और ख़राब कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन बी सही है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो गुस्सा, डर या तनाव के समय हमारे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सही है। चलिए आगे चलिए, 27 नंबर, पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, फंगस या कवक से। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस, कवक कहिए या फफूंद कहिए, से तैयार की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के पत्तों में कौन सा जहरीला एल्कलॉइड पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, निकोटीन। तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन होता है। यह एक नशीला और लत लगाने वाला पदार्थ है जो सीधे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है और कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, निकोटीन। अगला है 29 नंबर, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ इसको हिंदी में कहें कि पिट्यूटरी ग्रंथि, कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन सी सही है, मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क के आधार पर। मटर के दाने जैसी छोटी सी पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे दिमाग के निचले हिस्से में सुरक्षित रहती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह बाकी ग्रंथियों को ऑर्डर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये याद जरूर रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का धवल यानी कि दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी सही है, केसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसीन है, जो प्रकाश को परावर्तित करता है और दूध को सफेद रंग देता है। वहीं गाय का दूध कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है। तो दो चीज जाने आप कि दूध में जो प्रोटीन है वो केसीन प्रोटीन है, और कैरोटीन के कारण दूध में, गाय का जो दूध है उसके ऊपर में देखिएगा हल्का पीलापन सा महसूस होता है ना, तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, लिम्फ ऑर्गन, कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही है, प्लीहा, या इसी को स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। प्लीहा, जिसे स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह खून को फिल्टर करता है और खराब हो चुकी कोशिकाओं को रिसाइकिल करता है। ठीक है, इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। इससे निकलने वाले रेडिएशन का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने, रेडियोथेरेपी में किया जाता है। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा कि 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में। जो नवजात शिशु है उसमें 300 हड्डियां हैं, लेकिन वयस्क होते होते कई हड्डियां जुड़ जाती है आपस में, तो बचता कितना है? 206 हड्डी। ऐसा नहीं है कि हड्डी टूट के शरीर से बाहर निकल गया, कुछ कुछ हड्डी जुड़ जाता है। ठीक है, वयस्क मनुष्यों में 206 हड्डियां होती है, लेकिन जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग 300 नरम हड्डियां होती हैं और कार्टिलेज होते हैं, जो बड़े होने पर आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं, तो फिर काउंटिंग कम हो जाता है उसका। चलिए 34 नंबर, किस अंग को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना यानी कि केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, लिवर को कहते हैं। लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। यह 500 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे टॉक्सिन्स को खत्म करना, दवाइयों को पचाना और विटामिन्स को स्टोर करना। बहुत काम है इसका। ठीक है, तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, हड्डियों को, यानी कि आपके शरीर के बोन्स को। उम्र बढ़ने या कैल्शियम की कमी से हड्डियों के अंदर का घनत्व कम हो जाता है और वे स्पंज की तरह खोखली हो जाती हैं। इसे अगर मामूली चोट पर भी हड्डी टूटने का खतरा रहता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका शरीर का पूरा हड्डी ही बहुत कमजोर हो गया है, थोड़ा बहुत ही कुछ टूट लगे या उसका पैर इधर उधर फिसल जाए या कोई ऐसा शरीर में कुछ भी हो तो तुरंत वो हड्डी टूट जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर, हमारी जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद का पता लगाता है? तो बी नंबर इसका सही है। जीभ का जो टिप है ना, हमारा सिरा जो है वो मीठे का पता लगाता है। हमारी जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर मीठे स्वाद का टेस्ट बर्ड्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है आगे में ही, वहीं सबसे पिछला हिस्सा जो है कड़वे स्वाद को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर खराब होने पर डॉक्टर मरीज को क्या सलाह देते हैं? तो ऑप्शन बी सही है,
कृत्रिम पेस मेकर लगाना। पेस मेकर दिल की धड़कन शुरू करने वाला नेचुरल करंट जनरेटर है। जब यह खराब होता है तो दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए छाती में बैटरी वाला कृत्रिम पेस मेकर डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन फूड ट्रांसपोर्ट किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है फ्लोएम। देखिए तो बहुत आसान है रटना। देखिए पौधों में भोजन और जल दो चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर जल हो रहा है तो हम तो जल को जाइलम से याद रखते हैं, ठीक है। जाइलम है तो जल, जल मतलब पानी। और दूसरा फ्लोएम, फ्लोएम को आप फूड से याद रखेंगे, याद हो जाएगा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने फूड यानी कि भोजन को पौधों के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। याद रखने के लिए ट्रिक है फासे फ्लोएम फासे फूड, और जा से जाइलम और जा से जल, जल मतलब पानी, तो दोनों याद हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन की अधिकता से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की कमी से शुगर बढ़ती है, लेकिन अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल जाए तो खून का सारा ग्लूकोज अचानक गायब हो जाता है। शुगर लेवल एकदम गिर जाने की स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिससे चक्कर आ सकते हैं। देखिए शुगर बढ़ना खतरनाक है, शुगर घटना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये पेशेंट और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इनको। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है चेचक। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है वेरियोला वायरस। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। एडवर्ड जेनर के टीके के बदौलत आज दुनिया में इस जानलेवा बीमारी का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, यानी कि इरेडिकेशन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही है महाधमनी, इसको एरोटा कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? एरोटा। दिल के बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली एओर्टा महाधमनी शरीर की सबसे मोटी पाइपलाइन है, जो पूरे शरीर में शुद्ध लाल खून की सप्लाई शुरू करती है। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं सैनिक कहलाती हैं, यानी कि सोल्जर ऑफ द ब्लड ऑफ द बॉडी, सॉरी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहलाता है? तो ऑप्शन बी सही है WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की डिफेंस आर्मी है। जैसे ही कोई बाहर का बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, ये कोशिकाएं उन्हें ढूंढकर मार गिराती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है सेरेब्रम। सेरेब्रम, और जो हिंदी स्टूडेंट है वो पढ़िए प्रमस्तिष्क, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम पूरे दिमाग का लगभग 80% हिस्सा होता है। हमारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सोचने की क्षमता, भावनाएं इसी हिस्से से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। किस हिस्से से? सेरेब्रम से। सेरेब्रम को हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हेपेटाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग सूज जाता है? तो ऑप्शन बी सही है लीवर सूज जाता है। हेपा का मतलब लीवर होता है। छोटा छोटा वर्ड याद कीजिए, ठीक है। हेपा जहाँ दिखे वो लीवर से जुड़ा हुआ है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण लीवर में गंभीर सूजन आ जाती है, जिसे आम भाषा में लोग काला पीलिया या लीवर डैमेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? आपातकालीन मतलब इमरजेंसी ग्लैंड। तो ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड। जब अचानक कोई डर लगे, गुस्सा आ जाए या दुर्घटना जैसी इमरजेंसी आती है, तो यह ग्रंथि तुरंत करो या मरो हार्मोन रिलीज करके शरीर को संकट से निपटने के लिए तैयार करती है, ठीक है। शरीर में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का ताकत दे देती है। अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लगे तो जितना स्पीड से आप कभी नहीं दौड़े उससे भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ जाते हैं। क्यों? ये मदद करता है आपको। चलिए 46 नंबर, इंसानी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन सी सही है रेटिना। रेटिना हमारी आँख के पीछे का एक पर्दा है, यानी कि एक स्क्रीन है। इस पर बनने वाली इमेज हमेशा उल्टी और वास्तविक होती है, जिसे हमारा दिमाग सीधा करके देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दलहनी पौधों की जड़ों में, लिग्यूम रूट्स में। मतलब जितने भी दाल वाले जितने पौधे आपको दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, उनकी जड़ों में ये ताकत होता है, नोड होता है उसमें, वहीं से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। चलिए चना, मटर, मूंग जैसे दाल वाले पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये हवा के नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर, बहुत बार पूछता है, ठीक है। 48 नंबर, चलिए
पेस मेकर को शरीर में किस जगह फिट किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, हृदय के दाहिने आलिंद के पास। दिल की धड़कन की शुरुआत दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में स्थित SA नोड से होती है। कृत्रिम पेसमेकर को भी डॉक्टर इसी हिस्से के पास त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित करते हैं, यानी कि वहीं पर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिन यानी कि जो पेशाब है उसका हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोक्रोम। क्या नाम है इसका? यूरोक्रोम की वजह से होता है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं RBC के टूटने से यूरोक्रोम नाम का एक केमिकल बाय प्रोडक्ट बनता है जो पेशाब को उसका हल्का पीला रंग देता है। नाम है यूरोक्रोम, याद रखेंगे इसका नाम। 50 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम। मशरूम जो खाते हैं हम लोग, जीव विज्ञान के वर्गीकरण में क्या है? तो ऑप्शन बी है कि एक फंगी है, हिंदी में कहें तो एक कवक है। ठीक है। मशरूम कोई पौधा नहीं है क्योंकि इसके पास अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। यह एक फंगस है, यह एक कवक है। कवक हिंदी में, फंगस इंग्लिश में, जो सड़े गड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा लेता है। तो 50 क्वेश्चन हो गया, मशरूम पढ़ लिया आप, 50 क्वेश्चन हो गया। 50 के 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर याद कर लेना चाहिए। एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, क्योंकि हार्ड नहीं है ये। सब आप अपने लाइफ से जुड़े हुए हैं, चीज़ें हैं जिसको देखते हैं आपको याद हो जाएगा। आप इसको पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।